अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा हाई स्कूल में अंडाल ब्लॉक के स्कूलों से 2022 में अच्छे अंक आने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 87 बच्चों को रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बनर्जी और अंडाल ब्लॉक के वीडियो सुदीप्तो विश्वास के हाथों सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान तापस बनर्जी ने कई बातें कही। इस कार्यक्रम में उनके अलावा अंडाल पंचायत समिति के सभापति लक्की टुडू, कांचन मित्रा, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान पान किस्टो नोनिया, मलाई चक्रवर्ती, काजोड़ा हाई स्कूल के प्रेसिडेंट पिट्टू भट्टाचार्य आदि उपस्थित रहे। एवं पाली तुम्हार की नाम अमृता अंडाल गार्लसेर এবছর মাধ্যমিকের প্রথম কীর্তি ছাত্রী অমৃতা পুরস্কারটি তুলে দিলেন स्वाति भट्टाचार्य। सुचिस्मिता विष्णु আমরা अंडाल ब्लॉकेर गार्ल्स एचएस रिया मंडल একটু হাততালি দেবেন। টিফিনের প্যাকেটটা নিয়ে তারপর যাবে। পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় বিডিও স্যার। এখন अंडाल हिंदू विद्यालय আমি প্রস্তুত থাকতে বলবো। अंडाल মহাবীর সিরিয়াল নাম্বার 4 अंडाल ভিলেজ হাই স্কুল। তারা সেই জায়গাটা যে জায়গাটা অতিক্রম করলে এখানে ডাক পাওয়া যেত সেই জায়গাটা তারা যে কোনো কারণেই হোক অতিক্রম করতে পারেনি। কিছু বিশেষ ছাত্রছাত্রী সেটা অতিক্রম করেছে, তাই তাদের ডাকা হয়েছে। তার মানে তাদেরকে আজ থেকে সবাই বিশেষ নজরে দেখছে। তারা অনেক ছোট, তবুও তাদেরকে সম্মান করছে। তাদেরকে বলছে দেখো এই মেয়েটা এত বড় রেজাল্ট করলো, এই ছেলেটা এত বড় রেজাল্ট করলো। মাস্টারমশাই একটা খুব সুন্দর কথা বলছিলেন যে আমরা সূর্যোদয়ের আনন্দ উপভোগ করছি, কিন্তু সূর্যাস্তের আনন্দ যদি উপভোগ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আজকের দিনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মেনি মাইলস টু গো বিফোর ইউ স্লিপ, একজন দার্শনিক যত সম্ভব জন ফস্টার। অনেক অনেক দূর যেতে হবে তোমাকে মনে লাগে, আর সব সময় জানতে হবে যে আমাদের সামনে কেউ একজন আছে। কিন্তু কখনোই শ্রেষ্ঠত্বের যে অহংকার, নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রাইজ পাওয়ার, দাঁড়িয়ে ছবি তোলার গর্ব থাকবে, একটা অহংকার থাকবে, কিন্তু সেই অহংকার বা গর্ব যেন কখনোই অন্যকে পদদলিত না করে, অন্যের মনে আঘাত আনতে না করে, সেই গর্ব সেই অহংকার যেন অন্যকে আরো বেশি করে রূপান্তরিত করে, যেটা শুধুমাত্র শিক্ষা দিয়ে হয় না। হ্যাঁ, প্রথাগত শিক্ষা দেওয়া হয় না। মানুষের জীবনে আর অনেক কিছু আছে যেগুলো বইয়ের পাতায় পড়ে পাওয়া যায় না, যেগুলো জীবন থেকে, জীবন বোধ থেকে আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হয়। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। विश्व हिंदू परिषद के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर रानीगंज प्रखंड विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित और भजन के साथ शुरू हुई, जहां अंचल के करीब 50 बच्चों को लेकर राधा कृष्ण की साज सजावट करवाते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम में हमारे हिंदू धर्म का उत्थान हो और हमारे मान्यता घर घर तक पहुंचे और आज की युवा पीढ़ी अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का पालन किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण राधा के साथ सजावट की गई। बच्चों ने श्री कृष्ण राधा के बाल जीवन को उजागर किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के रानीगंज प्रखंड के सचिव शुभम राउत, मनोज श्राफ, तेज प्रताप सिंह, लालू शर्मा एवं विश्व हिंदू परिषद के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे।
तन पर धन नवारे, आरती की जय युगल की सो। काली की पूजा करते हैं। हम लोग ने देखा कुछ महीने आगे किस तरह माता काली का घटना हो, आप लोग आंखों की तरह बात कीजिए, लेकिन हाँ इस तरह का घटना होता है। और इस तरह के जितने भी सनातन भाई एवं हिंदू धर्म के लोग हैं उनको जोड़ने का कार्य विश्व हिंदू परिषद करता है। विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य यही था कि हम लोग जानते हैं कि पहले जातिवाद, विचारवाद एवं भाषावाद होता था। हम लोग आज भी 58वां स्थापना दिवस पर विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से मतलब आज क्या प्रोग्राम रखे जन्माष्टमी का शुभ अवसर पर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे नगरवासी, रानीगंज नगरवासी को जन्माष्टमी एवं विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। हम लोग इस वर्ष हर साल स्थापना दिवस पालित करते हैं, लेकिन इस बार एक अलग उद्देश्य। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह जन्माष्टमी में छोटे नंद गोपाल को पूजा जाता है, उसी तरह हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने समाज के हिंदू धर्म के बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में यहाँ पर 50 से भी अधिक संख्या में कृष्ण और राधा सच के आए थी, जिन्होंने अपना सुंदर बाल रूप हम लोगों के बीच में उजागर किया। एवं उनके माध्यम से हम उन लोगों को धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृति का उत्थान हो एवं आगे चलकर हम लोगों का धार्मिक प्रोत्साहन प्रत्येक घर घर में एवं हिंदू समाज जागरूक हो, हिंदू संस्कृति बढ़े और हम लोगों के जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये धार्मिक भावना है हिंदू समाज के प्रति जागरूक हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने राधा और कृष्ण बाल रूप स्वरूप का उजागर किया था आज, और स्थापना दिवस हम लोगों ने पालित किया, दीप प्रज्वलित करके उसके बाद दीप प्रज्वलित करके पालित किया और एक संकल्प लिया कि आने वाला समय में और भी हिंदू समाज को सशक्त एवं जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ये संकल्प लेता है कि आने वाले समय में हम लोग हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए और भी मेहनत करेंगे एवं धर्म के नाम पर, धर्म के लिए अगर कुछ हो तो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे भी और डट के सामना भी करेंगे। यही संकल्प 58वें विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस में आज हम लोग मनाएंगे। आपका नाम परिचय? मेरा नाम शुभम राव, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड का सचिव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं सामाजिक संस्था प्रयास के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान के प्रणेता प्रवीर घर के नेतृत्व के आसनसोल जिला अस्पताल द्वारा 70 यूनिट रक्त संग्रह की गई, जबकि इस अवसर पर 99 ग्रुप को महानिर्देशक श्याम पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्याम पांडे ने इस मौके पर कई बातें कही। इस अवसर पर रानीगंज के चिकित्सक डॉक्टर RP अग्रवाल, व्यवसायी रामगोपाल बाजोड़िया, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षा आशा टोडानी, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, सलाहकार राजेंद्र प्रसाद खैतान, विजय खैतान, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, प्रयास संस्था के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता सहित चेंबर के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इधर We are proud to have you as our life member and wish you good. एक सेकंड, देख बने दी।
পরে কথা বলবো। আচ্ছা। बट जैसे कि बहुत बड़े काम है बट देना एक आदमी कर देता है 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है 3 आदमी की जान बचाई जा सकती है ये बहुत बड़े काम है और इसके लिए क्लास फाउंडेशन और सार्वजनिक काम कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है और उसको ईश्वर को साधुवाद देता हूँ मैं मुख्यमंत्री हमारे पांडे जी इनके अलावा यहाँ विराजमान जितने भी महानुभाव हैं उन सबको मेरे तरफ से मेरे संस्था की तरफ से मैं आप सबका इस छोटे प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारा ये प्रयास दिख रहा होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर कर सके। आज हम लोग एक शॉर्ट पीरियड की ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके लिए रानीगंज चैम्बर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे जैसे छोटी सी संस्था को मौका दिया और अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को अवसर दी, उनके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो रानीगंज की मट्टी में इतनी ताकत है कि आपको अनुभव की एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। जब आप कभी भी कहीं पर भी इस दुनिया के किसी भी छोर पे जाते हैं, मैं देश और बाहर में कई जगह पे काम किया हूँ, तो जब मैं काम कर रहा था और काम करते वक्त में कई भाषाओं में मैंने लोगों से मिला, बात किया और बात करते वक्त में जब मैं उनसे डील कर रहा था या फिर उनके साथ कोई भी व्यापार या किसी तरह का संवाद कर रहा था, तो मैं आपको बड़ा आश्चर्य की बात बता दूं कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। आप जो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या एक दूसरे के साथ जो संपर्क बांधे हुए हैं या जो आप सीख रहे हैं, वो सारा चीज़ ही आपको स्वतः वहाँ पे बड़ा काम करने में आसान दिला देता है। मैं रानीगंज सोष्टी उड़िया में पैदा हुआ हूँ। मेरे मित्र सारे यहाँ पे हैं और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं लाइफ मेंबर हूँ। तो मुझे यहाँ पे जिन बड़े भाई साहब लोगों से या व्यापारियों से या जिनके साथ जब भी जिस कारण से किसी भी पल में संवाद हुआ या उनके साथ उठना बैठना हुआ, मैं आपको बता दूं रानीगंज के जितने व्यापारी हैं, जितने लोग हैं, जो चैम्बर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने आप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या किसी भी MBA इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। तो आपको हैं जब लोगों से संवाद करते हैं, जब उनसे चीज़ों को अच्छी और बुरे चीज़ों को जब सीखते हैं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और यही आनंद, ये अनुभव ही मुझे आज झारखंड और अभी तक 3 देशों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुक्रवार की संध्या रानीगंज के विभिन्न मंदिरों में एक और जहां भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर रानीगंज के श्री श्री सीताराम जी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, श्री हरि हरि मंदिर, हनुमान मंदिर, मारवाड़ी पट्टी कृष्ण मंदिर, हील बस्ती कृष्ण मंदिर, बैंक ऑफ इंडिया के निकट हरिसभा कृष्ण मंदिर, सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर चला। इस दौरान रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी श्री सीताराम जी मंदिर पहुंचे एवं भक्तों के साथ भजन कीर्तन किया। उन्होंने स्वयं कई भजन गाए एवं साथ ही साथ उन्होंने इस अवसर पर अपने उद्धार व्यक्त करते हुए कहा कि रानीगंज की धरती पर आकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरा बचपन पुनः आ गया। साथ ही उन्होंने कई बातें कही।
दूसरी ओर रानीगंज के भजन गायक विवेक बगाड़िया द्वारा एवं श्री श्याम मंडल के सदस्यों द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई, जिससे लोगों ने श्रवण किया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री सीताराम जी मंदिर के अध्यक्ष विमल बाजोड़िया, प्रदीप सराया, ललित झंझनवाला, जयप्रकाश जाजोदिया, रमेश मारोदिया, विकास सतनालिका सहित अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। रानीगंज के श्री सत्यनारायण मंदिर में संपत जोशी के सानिध्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई। बड़ा बाजार स्थित श्री हनुमान मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पंडित विद्याभूषण पाठक एवं श्री हनुमान चालीसा संघ के प्रमुख ओम प्रकाश बागड़िया के नेतृत्व में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। मथुरा के तारे गोकुल में जन्मे, मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेव। महाजन्माष्टमी का शुभ अवसर पर आज जेल नेहरू रोड मारवाड़ी पट्टी मतलब क्या प्रोग्राम किए मंदिर में बाबा? सबसे पहले रानीगंज के सभी वासियों का जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मारवाड़ी जेल नेहरू रोड में मारवाड़ी पट्टी पूर्व बाजार सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी के सामने आज मंदिर में हम लोग कृष्ण के जन्म उत्सव पर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। और आज कृष्ण के जन्म मध्य रात्रि 12 बजे होने जा रहा है। और हम सभी नगरवासियों से चाहते हैं कि आज इसका जो जन्म उत्सव बड़े उल्लास और बड़े उत्साह के साथ मनाएं। आपका नाम परिचय? आपका नाम परिचय? मोहन कुशवाहा। मंदिर कमेटी का क्या पद में है? मैं सदस्य हूँ।
रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बंकोला गुलमोहर क्लब में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय कोलफील्ड नागरिक मंच, ओकिया प्रकाशनी और नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन 2 बंगाली कवियों के कविता पाठ और एक साथ प्रकाशित 8 पुस्तकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के पूर्व गृह सचिव और मुख्यमंत्री के वर्तमान मुख्य सलाहकार अल्पन बैनर्जी, कवि सुबोध सरकार, तन्मय चक्रवर्ती, विनायक बैनर्जी और बंगाली साहित्य जगत के अन्य कवि और लेखक मौजूद थे। কতটা সফল বা কে কে এসেছেন? আজকের অনুষ্ঠান প্রথমত হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা ছিল, পূর্বাভাস তাই ছিল, তাই খুব বড় আকারে আমরা করতে পারিনি, কিন্তু প্রথমার্ধে আমাদের সভাকক্ষ পুরো ভর্তি ছিল এবং অনেকেই এসছেন, দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর কবি এসছেন। যেমন এছাড়া কলকাতা থেকে এসছেন, বাংলাদেশ থেকে এসছেন, বাংলাদেশ থেকে অনেক কবি এসছেন। কলকাতা থেকে কবি সুবোধ সরকার, কবি তন্ময় চক্রবর্তী, কবি বিনায়ক, কবি শিবাশিস, মৌমিতা, সানন্দার এডিটার পায়েল সেনগুপ্ত, আনন্দমেলার সাব এডিটার, সবাই এসছেন। এছাড়াও আন্দামান থেকেও তো এসছেন। আন্দামান থেকে এসছে। এছাড়া তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এসছেন, বিধায়ক সকালে শুভারম্ভ করেছিলেন এলাকার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। এছাড়াও আরও অনেক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমাদের মুখ্য অতিথি। আজকে একটা বই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান আমাদের হবে, এরপর শুরু অনেক প্রোগ্রাম, নাট্যোৎসব হবে। কতজন কবি বা সাহিত্যিক এলাকার? সকালে 172 জন নথিভুক্ত করেছিলেন টোটাল। মানে এরকে এলাকারটা সব এলাকার বাইরেও? এলাকার বাইরের কবিরাই ম্যাক্সিমাম এসেছিলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে, বীরভূম থেকে এসছেন, বাঁকুড়া থেকে এসছেন, পুরুলিয়া থেকে এসছেন, বর্ধমান থেকে এসছেন, কলকাতা থেকে এসছেন, বহরমপুর থেকে এসছেন এবং এছাড়াও ধানবাদ থেকেও কবিরা এসছেন। গ্রন্থ প্রকাশ হবে আজকে, অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ হবে আজকে। আমাদের এই প্রথম যখন অনুষ্ঠান শুরু করি তখন এটার নাম ছিল কৃষ্ণ মৃত্তিকা সাহিত্য পরিষদ, যেটা আমি সভাপতি। তখন আমাদের অভিভাবক ছিলেন এই এলাকার আমাদের প্রাণপুরুষ, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উপর একটা বই প্রকাশ করবেন তারই সুযোগ্য সন্তান আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হবে। আপনার নাম রয়েছে? এছাড়াও স্বপন দা এসেছেন আমাদের পুরুলিয়া থেকে, শিক্ষক, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের। আমার নাম সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান ন্যাশনাল কোলফিল্ড। अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में लगातार चोरी की घटनाएं घट रही है। बीते 10 तारीख को रानीगंज के 34 नंबर वार्ड के गौरांगो डांगा में रहने वाले पांडवेश्वर हाई स्कूल के शिक्षक संजीत प्रसाद के घर से नगद 4000 रुपए एवं घरेलू सामान की चोरी हुई थी। पंजाबी मोड़ फाणी की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले में लिप्त बदमाशों को पुलिस ने पकड़कर अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पंजाबी मोड़ फाणी की पुलिस ने पूरी घटना को लेकर शनिवार को पुनर्निर्माण कराया। इस पुनर्निर्माण में पंजाबी मोड़ फाणी के IC मानव घोष, AASI सहदेव दास के साथ इस घटना का पुनर्निर्माण किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों में से एक रानीगंज के रुनाई इलाके का 18 वर्षीय अवसाद शेख है, जबकि दूसरा 26 वर्षीय जाबिर शेख जो कि हरिपुर के हाटतला इलाके का निवासी है। মাল সে যাই হোক
কি ঘটনাটা ঘটেছিল এখানে? मेरे रूम में चार्ज लगा था मोबाइल मेरे हस्बैंड का, और हम हस्बैंड वाइफ और बच्चा सोए थे, और वो सास का रूम में टीवी और मोबाइल और पैसा लेके गया, पूजा का बर्तन, 2 थाली 2 लोटा। कितने कौन समय में? इसी मंथ में। तो आप लोग माने मालूम नहीं चला? नहीं मालूम नहीं चला, हम लोग सब सोए थे, मालूम नहीं चला। ये इलाका में चोरी होता था पहले? नहीं, पहली बार? ये पहली बार हुआ। तो और फ्रिज के ऊपर मिक्सर रखा हुआ था। तो आपका हस्बैंड क्या करता है? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है। कहाँ का? क्या नाम है? संदीप प्रसाद। आपका नाम? राखी देवी। 1 हफ्ता पहले किया? बोर्ड लगा। अच्छा, बोले इससे पहले कहाँ कहाँ चोरी किया? अंडाल में तो बहुत जगह चोरी किया है। कौन कौन? जीजा साला दोनों मिल? अंडाल जाबे नहीं करते हम। कैसे चोरी किया? का झोंक में झुक गए थे। का झोंक में झुक गए थे। कौन कौन घुसे? आप और आप बस। तो कहाँ चोरी किया? टीवी था, टीवी उठा ले गया, एक मोबाइल था, तो लेके जाके वहाँ बाहर में रखा, फिर एक मोबाइल ले गया, फिर मिक्सर ले गया। तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? हम अकेले रहते थे। और जो जमाई? जीजा से। जीजा साला मिल के चोरी करता है? ने घर पे रख दिया था। उसके बाद घर से पुलिस कहाँ कहाँ चोरी किया? कब तक कहाँ कहाँ? इससे पहले कभी नहीं किया। करता है? हाँ, नशा करते। क्या करता है? अब पत्ता पीते। क्या पत्ता? पत्ता हेरोइन। है? हीरोइन खाता है? हाँ। कहाँ था? तो मोहल्ले में देता है। कौन देता है? कौन मोहल्ला में रहता है? मुनवाए बान मोहल्ला। हैं? मुनवाए बान मोहल्ला। तो तुम्हारा पिताजी क्या करता है? माल चुनता है। हाँ? माल चुनता है। तुम्हारा पिताजी माल चुनता क्या करना? तुम क्या करते हैं? यहाँ पर रात में कितना बजे? 1 बजे। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारती ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर रानीगंज के NSB रोड स्थित अमृत कुंज आश्रम में 300 जरूरतमंदों को खिचड़ी भोजन करवाया। इस अवसर पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार राजेंद्र प्रसाद खैतान, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, रानीगंज ज्वेलरी एसोसिएशन की ओर से बलराम रॉय, रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के तारकेश्वर राय, दीपक जालान, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह, अमृत कुंज आश्रम की ओर से कन्हैया जगनाने, मुरारी बुचासिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अध्यक्ष अरुण भारतीय के द्वारा दिए गए इस नेक कार्य की सराहना की। इसी क्रम में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने अपने जन्म दिवस पर इन जरूरतमंदों को भोजन कराया, जो वास्तव में समाज के लिए अनुकरणीय है एवं अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज अमृत कुंज आश्रम में आके ये प्राप्त हुआ है। आज अरुण भरतिया जो कि हमारे मित्र भी हैं और रानीगंज चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं, आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज वो यहाँ खिचड़ी भोग करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यह जो अमृत कुंज आश्रम की यह सेवा है, यह 9 साल से अनवरत और 365 दिन जाड़ा बरसात अनवरत रूप से ये सेवा चल रही बहुत बड़ी बात है और हम लोग अपना सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को भी यहाँ सेवा में आने का सुअवसर प्राप्त है। हर दिन है जिस दिन गरीबों की सेवा होती है, पर आज का खास विशेष दिन है। हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण भरतिया जी का जन्मदिन है। उन्होंने आज इस मौके पर ऐसा शुभ कार्य किया है, ये आने वाले जनरेशन को और हम सबके लिए प्रेरणा है
कि हमें हमारे घर में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है या किसी कोई खास जन्मदिन या कोई एनिवर्सरी होती है तो हमें इस तरह से ही उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को एक प्रेरणा मिल सके और जो गरीब तबके के लोग हैं समाज के विभिन्न वर्ग के लोग उनको भी एक सहायता मिल सके और भी इस तरह से कई कार्यक्रम करने चाहिए। आज अरुण भरतिया जी को हम शुभकामनाएं देते हैं और ये आप आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम जितने भी RCC के मेंबर हैं अपने जन्मदिन पर या ऐसी कार्यक्रम पर इस तरह की सेवा के कार्यक्रम हम आगे करेंगे। सर आपका नाम? बलजीत सिंह मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर RCC और रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आश्रम में ये गरीब लोगों को नर नारायण सेवा वाला 365 दिन होता है। ये हमेशा इनके ट्रस्ट जो है उनकी तरफ से ये लिया गया है कि हम लोग गरीब आदमी लोगों को रोज़ भोजन खिलाएंगे। तो यहाँ पर रोज़ भोजन मिलता है, गर्म भोजन, बढ़िया फ्रेश भोजन मिलता है और यहाँ पर कम से कम 100-200 आदमी डेली यहाँ पर भोजन लेते हैं। अगल बगल के जितने भी उसको देखते हुए हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण भरतिया जी, आज उनका जन्मदिन है तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भी इसमें कुछ सहयोग करें, इसलिए आज उन्होंने अपनी तरफ से नारायण खिचड़ी का यहाँ पर प्रसाद के हिसाब से बोलिए भोजन के हिसाब से उन्होंने ये व्यवस्था किया है। ये बहुत ही बढ़िया काम है। मैं बोलूँगा कि हर आदमी को इससे जुड़ना चाहिए। अपने जन्मदिन, विवाह उपलक्ष्य में कोई भी ओकेजन हो बढ़िया, उसमें एक दिन यहाँ पर आके भोजन देना चाहिए। आपका नाम? और समाज के बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये भाई बहुत ही समाज के हिसाब से बहुत बढ़िया काम है। आपका नाम सर? मेरा नाम दीपक जाना। हमारे चेम्बर ऑफ कॉमर्सের প্রেসিডেন্ট শ্রী অরুণ ভারতিয়া মানে ও আমার ছোটো ভাইয়ের মতো। ওর আজকে শুভ জন্মদিনে আমি প্রথমেই অরুণকে শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জানাই। ঈশ্বরের কাছে কামনা করি ওর জীবনের এই প্রয়াস যেন উত্তরোত্তরভাবে ও এগিয়ে নিয়ে চলে। যেভাবে চেম্বারকেও নিয়ে যাচ্ছে সেভাবে সমাজ সেবার মধ্যেও সবসময় ওর আত্মনিয়োগ করে থাকে। আর অমৃতকুঞ্জ এই একটা আশ্রমে এখানে প্রসাদ, মহাপ্রসাদ এখানে সবাইকে বিতরণ করা হয় এবং আত্মতৃপ্তভাবে সবাই মহাপ্রসাদ বিতরণ করে। ভালোবাসা জানিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে আমি আমার বিচারটি। আপনার নাম? শ্রী বলরাম রায়, আমি ज्वेलरी एसोसिएशन प्रेसिडेंट। उनका बर्थडे है, ये जो नीडी पर्सन में आज सेवा में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? आप आए हैं यहाँ पे? अरुण मेरा छोटा भाई है और मैं उसे अपना भाई की तरफ से समझता हूँ, हमेशा समझाता समझूंगा। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर अरुण ने जो ये इतना नेक काम किया है, गरीबों को लोग को जो जरूरतमंद लोगों को जो एक खाना खिलाना, इससे बड़ी सेवा मानव सेवा कुछ नहीं हो सकती। जब किसी रूप में हो, यदि हम लोग गरीब लोग उस समय के लिए हम लोग उसके साथ में रह कर उसके साथ में हंसी मजाक करें, उसके साथ रहें, उनके साथ दुख दर्द बांटें और उनको कुछ हमें खाने की ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं अरुण, उसकी माता जी, उसके बाकी परिवार सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम परिचय? मेरा नाम कैलाश प्रमोद। অমৃতকুঞ্জ আশ্রমের সামনে আপনারা জানেন প্রতিদিন 9 বছর ধরে খাওয়ানো চলে আসছে নীতি পার্সন। আজ কি বিশেষ দিন যে চেম্বার অফ কমার্সের সব মানে মেম্বার্স এবং সিনিয়র সিটিজেনশিপ অনেকে এসে উপস্থিত হয়েছে, বিশেষ কি দিন আজ? আজ আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্টের শুভ জন্মদিন। আজ তাকে আমি আমার জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি। সে কালকে হঠাৎ আমাকে ফোন করায় যে আজ এই অমৃত আশ্রমে আসতে হবে এবং একটু কিছু গরিবদেরকে একটু খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হবে, এতে আপনাকে আজকে জয়েন করতে হবে। ওই জন্য আজকে আমি এখানে এসেছি এবং এটা করে আমার একটু কয়েকজনকে পরিবেশন করলাম, খিচুড়ি পরিবেশন করে খুব নিজেকে ভালো লাগছে এবং আজকে এখানে আমি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যখনই যেরকম টাইমে আমি সময় পাবো এসে একটু করে আমি এটা করব। আমি ওই দাদার সাথেও আজকে কথা বলেছি, আমি আসবো, খুব ভালো লাগে। অরুণ, হ্যাপি বার্থডে। আজকের দিন তোমার খুব ভালোভাবে কাটুক এবং খুব দীর্ঘজীবী হও, ভালো থাকো। আমার নাম তারকেশ্বর কর, ক্লথ মার্চেন্ট एसोसिएशन प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सम्राट आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 6 में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसका मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
इस चुनाव में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के भाग्य का फैसला होगा कि वे मेयर बने रहेंगे या फिर उन्हें मेयर पद से त्याग पत्र देना होगा। इस वार्ड उपचुनाव में टीएमसी के विधान उपाध्याय, माकपा के सुभाशीष मंडल, कांग्रेस के सोमनाथ चैटर्जी और भाजपा के श्रीदीप चक्रवर्ती मैदान में हैं। मतदान के लिए शनिवार को मतदान कर्मी आसनसोल सदर महकमा शासक कार्यालय से चुनावी सामग्री और ईवीएम लेकर पुलिस बल के साथ 6 नंबर वार्ड के लिए रवाना हुए। रविवार को मतदान के बाद ईवीएम मशीन को सदर महकमा शासक कार्यालय में स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 24 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस ने भले ही राज्य सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले हेवीवेट नेता पार्थो मुखर्जी को ईडी द्वारा शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद किनारा कर लिया, लेकिन बीरभूम जिला के बाहुबली दबंग नेता अनुब्रत मंडल के साथ तृणमूल कांग्रेस खड़ी है। टीएमसी के सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने भाषण में ये इंगित दे दिया है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि शनिवार को आसनसोल अदालत परिसर में देखने को मिला। सीबीआई के द्वारा अदालत में पेशी करने जब खबर मिली तो सुबह ही तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष पार्टी कार्यकर्ता जमघट लगने लगे। सुबह में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अनुब्रत मंडल का विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जवाब में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों दल को समर्थक में अलग कर दिया। लेकिन अनुब्रत मंडल का जमानत याचिका खारिज होने के बाद जब सीबीआई अनुब्रत मंडल को निजाम पैलेस कोलकाता ले जाने लगी, उसी समय भारी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और जय बंगला का नारा जमकर लगाया। इस समय कोई भी विरोध पक्ष कार्यकर्ता नहीं दिखा। अनुब्रत मंडल के समर्थन में भी नारेबाजी हुई। यह समर्थन अनुब्रत मंडल के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन पार्थो चैटर्जी के साथ एक भी कार्यकर्ता खड़ी नहीं दिख रही है, ना ही उनके समर्थन में कोई बयान दे रहा है, जिसका कारण वे पूरे टूट चुके हैं। আমরা স্লোগান দিচ্ছি অনুব্রত মণ্ডলকে এখানে আনা হয়েছে। আজকে ইডি সিবিআই অগণতান্ত্রিকভাবে তৃণমূলকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। আমরা অবিলম্বে যাতে অনুব্রত মণ্ডলকে ছাড়া হয় তার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। কি স্লোগান দিচ্ছেন আপনারা? আমরা জয় বাংলা দিচ্ছি। বাংলাকে জয় করার জন্য আজকে। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কারা আপনারা? হ্যাঁ, আপনারা কারা? আমরা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক থেকে এসেছি। আপনার কি তৃণমূল সমর্থক? আমি তৃণমূলের সভাপতি। কি নাম আপনার? সুজিত মুখার্জি। কোথাকার সভাপতি? দুর্গাপুর ফরিদপুর ब्लॉक है। हम लोग देखने आए हैं। और आगे बार देखे थे हम लोग, बीजेपी वाला लोग, सीपीएम वाला लोग, कांग्रेस वाला लोग आके यहाँ पे पूरा हल्ला गुल्ला कर रहा था, कोई चक्की उठा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वही हम लोग विरोध करने के लिए अभी भी बीजेपी वो लोग बाइट लीजिए। वो लोग कहाँ खाती आया है? वो लोग कहाँ खाती आया यहाँ पर? बीजेपी वाले लोग वहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा खड़ा है। आप लोग को वहाँ गाला गाल করছে हम दल के করছে না ওরা। हम लोग का नेता यहाँ पे जो भी अरेस्ट हुए हैं, कोर्ट अपना विचार करेगा जो संविधान में वो अपने हिसाब से जुडिशियल मामला जुडिशियल देखবে। আমাদের ওটাতে কোনো ইন্টারফেয়ার একেবারে দাদা একটু যাই আমার লোকটা লাগাল তো যা চল তো ছবি দিয়েছি আমি সব আমি দিয়েছি আপলোড করতে দিই শালা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। गौ तस्करी के मामले में 10 दिनों तक सीबीआई हिरासत में रहने के बाद शनिवार को सीबीआई ने अनुब्रत मंडल को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया, जहां सीबीआई जज राजेश चक्रवर्ती ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए 4 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने 10 दिनों के सीबीआई रिमांड की आवेदन की थी। सीबीआई के वकील कालीचरण मिश्रा ने इस दिन पूछताछ करने के लिए अनुब्रतो मंडल को सीबीआई हिरासत लेने के पक्ष में कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसीलिए 10 दिनों के हिरासत में पूछताछ के दौरान कई सुराग मिले हैं। इनकी जांच के लिए उससे पूछताछ और की जानी चाहिए, इसीलिए अनुब्रतो को 10 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा जाए। एवं साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। गौरतलब है कि सीबीआई को अब तक अनुब्रतो मंडल के पास से लगभग 16 करोड़ बैंकों में सब्जी जमा, राइस मिल, पश्चिम बंगाल सरकार के स्टिकर लगे 4 लग्जरी कार मिले हैं। साथ ही गौ तस्करी से जुड़े कई अहम कागजात और जानकारियां मिली है। একদিকে আপনি আইনজীবী, একদিকে আপনি নেতা বীরভূমের, সেই অর্থে অনুব্রত মণ্ডলকে আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আজকে কি দেখলেন এজলাসে তাকে? দেখুন, তিনি যথেষ্ট ভারাক্রান্ত আছেন এবং বিগত দিনে যে ইয়ে হয়েছিল, মামলার তারিখ ছিল, সেই তারিখে সিবিআই 14 দিনের রিমান্ড চেয়েছিল। জয় সাহেব উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে 10 দিনের রিমান্ড অ্যালাউ করেছিলেন। আজকে তার প্রোডাকশনের ডেট ছিল, সেদিন প্রোডাকশন করা হয়েছে। আজকে সিবিআইয়ের তরফ থেকে প্রভাবশালী তথ্য, এই তথ্যটা বারে বারে আনা হচ্ছিল, বলা হচ্ছিল এবং বহু কিছু ডকুমেন্ট তাদের কাছে আছে, দেখাবো, সেসব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের অ্যাডভোকেট ছিলেন মাননীয় অ্যাডভোকেট সন্দীপন গাঙ্গুলি মশাই, তিনি সওয়াল জবাব করেছেন এবং তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সেরকম এভিডেন্স আনতে পারেননি যাতে কিনা প্রমাণিত হয় উনি প্রভাবশালী তথ্য খাটিয়ে মামলার ক্ষতি করতে পারেন। যাই হোক, উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর কোর্ট আবার ওনাকে 4 দিনের রিমান্ড দিয়েছেন। আগামী বুধবার দিন 24 তারিখ ওনাকে কোর্টে হাজির করা। আগামী দিনে কি করা হবে? ওই দিন কি কোনো আবার 24 তারিখে এবার আর তো রিমান্ড পাবেন না, 14 দিন হয়ে গেল। আইন মতো তো এই কেসের আর ওনারা রিমান্ড পাবেন না। এই দিন হয় তাকে জামিন দিতে হবে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, ওনার বিরুদ্ধে যে সিবিআই যেটা বলছিলেন, সিবিআইয়ের আইনজীবী বারবার, যে উনি প্রভাবশালী এবং এর আগেও বিভিন্ন অকেশনে তিনি সমন এড়িয়েছেন, পাশাপাশি তিনি ওই প্রেসক্রিপশনের তত্ত্বটাও নিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসককে দিয়ে, যেভাবে তিনি বলেছিলেন যে রেস্টের বিশ্রামের বিষয়টা, এবং রাজ্য সরকারের অত্যন্ত ক্লোজ তিনি, এই কথাগুলো তিনি বলেছেন সিবিআই আইনজীবী। কী বলবেন? দেখুন, এ কথা তো বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না যে দীর্ঘ 4 বছর ধরে উনি বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। ওনাকে ডেলি 30-32টা ওষুধ খেতে হয়, সেটা সর্বজনবিদিত, সারা বীরভূম জানে এবং সারা বাংলার সবাই জানে। তো সেই হিসেবে এই কথাটা যদি ওনারা বলেন কেউ যে চিকিৎসককে জোর করে এনে চিকিৎসা করা হয়েছে, এই কথাটা ঠিক নয়। চিকিৎসককে অনুরোধ করা হয়েছিল যে উনি এত অসুস্থ, যেতে পারছেন না হাসপাতালে, সেই জন্য চিকিৎসক তার বাড়িতে এসে তাকে চিকিৎসা করে গেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে তাকে দিয়ে জোর করে বলানো হয়েছিল যে না, আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে এই প্রেসক্রিপশন করানো হয়েছে। আরেকটা তথ্য মোটেই ঠিক নয়। আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডল নেই জেলায় এই মুহূর্তে। একটা কমিটি কি তৈরি হয়েছে দলের পক্ষ থেকে? দেখুন, কমিটি এখনও তৈরি হয়নি। যারা সিনিয়র মোস্ট লিডার আছেন তারাই এখন কাজ চালাচ্ছেন এবং আমরা ঠিক করেছি বীরভূম জেলায় কোঅর্ডিনেশনটা রাখার জন্য বীরভূম জেলার সভাধিপতি এবং সিউড়ির বিধায়ক মাননীয় বিকাশ রায়চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মলয় মুখার্জিকে স্পোক্সম্যান করা হয়েছে। আপনাকে স্পোক্সম্যান করা হয়েছে? না, বিকাশ রায়চৌধুরী কি একাই দেখবেন? না, উনি কোঅর্ডিনেশনটা করবেন, উনি সারা জেলার মধ্যে কোঅর্ডিনেশনটা করবেন, অ্যাজ এ কোঅর্ডিনেটর কাজ করবেন, অ্যাজ এ কোঅর্ডিনেটর কাজ করবেন। তাছাড়া জেলার তো নেতা আছেন, মন্ত্রী আছেন, মাননীয় চন্দ্রনাথ সিনহা আছেন, বিকাশ রায়চৌধুরী আছেন, রানা অভিজিৎ সিনহা আছেন, সবাই মিলে। এই ঘটনার পরে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে বিজেপির পক্ষ থেকে সেখানে গিয়ে, বোলপুরে গিয়ে, তারা এই যে আপনাদের যে সংগঠন ছিল, অনুব্রত মণ্ডলের যে সংগঠন, সেটাকে ভেঙে সেখানে বিজেপির একটা সংগঠন জোরদার করার একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেটা কি সফল হবে? দেখুন, প্রচেষ্টা তো নিশ্চয়ই করবে। তারা একটা রাজনৈতিক দল, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। তারা বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনোটাই কাজ করতে পারেননি। এখন ওনারা চেষ্টা করছেন, যেহেতু অনুব্রত মণ্ডল নেই, সেহেতু ওনারা ভাবছেন যে আমরা বোধহয় এই জায়গাটা নিতে পারবো, কিন্তু কোনোদিনই পারবেন না, কারণ বুথ স্তরে ওদের কোনো সংগঠনই নেই। ওরা ঝাড়খণ্ড থেকে কিছু লোক এনে 2-1 দিনের জন্য মিছিল করতে পারে, কিন্তু রাজনীতিতে কিছু করতে পারবে। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। प्रदेश सचिव प्रसन्नजीत पायतुंडी के नेतृत्व में आए दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर नायाब तरीके से प्रदर्शन किए जाते रहते हैं। वे अपने अनोखे प्रदर्शन से हमेशा समाचार की सुर्खियों में रहते हैं। कुछ ऐसा ही नायाब प्रदर्शन शनिवार को कोर्ट परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता बीरभूम जिला के जिला अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल को सीबीआई के द्वारा शनिवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाना था। इस मौके पर राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अनूठे तरीके से अनुब्रतो मंडल का विरोध किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में मांगुर मछली लेकर कोर्ट परिसर में बेचना शुरू कर दिया और अनुब्रतो मंडल एवं टीएमसी के विरोध में नारे लगाए।
इस मौके पर प्रसन्नजीत पायतुंडी ने कई बातें कही। মাগুর মাছ নাকি মাগুর মাছ, আমরা ওই গরু চোরটা আগে মাগুর মাছ বিক্রি করতো, সেই মাগুর মাছ বিক্রি করে ওই 17 কোটি টাকা কি করে এফডি করলো, 16টা রাইস মিল, 6টা 8টা এসইউভি গাড়ি কোথার থেকে হলো। আর সিবিআই যখন আবার ওকে বেলে ছেড়ে দেবে, এ তো সেটিং গেম বিজেপির, একবার ধরবে আবার ছাড়বে না। ছাড়া মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, ববি হাকিম, সুদীপ ব্যানার্জি, এ তো সব বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সব চোর। এই চোরের দলকে তো আবার ছেড়ে দেবে, এমন হাল করুন যে ওকে যাতে জেল থেকে বেরিয়ে আবার মাগুর মাছ বিক্রি করতে হয়। আমরা মাগুর মাছগুলো দেবো ওদেরকে। কত সম্পত্তি কি করে হলো, কি করে কি বলছে, এই যে মাগুর মাছ বিক্রি, দিদি বলছে কেষ্ট আমার কি করেছে, আমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কেষ্ট আছে। লজ্জা করে না মুখ্যমন্ত্রীর? হ্যাঁ, বেআইনি ভাবে কালকে সিউড়ির কন্ট্রাক্টররা বলছে 5,61,000 টাকা ক্যাশ দিয়েছি, 46 লক্ষ টাকার এন্ডেভার গাড়ি দিয়েছি। তারপরেও মমতা ব্যানার্জির বলতে লজ্জা করে না? মমতা ব্যানার্জির লজ্জা লাগে না? সততার প্রতীক হাওয়াই চটি পরে বাংলার মানুষকে বোকা বানাচ্ছে 11 বছর ধরে। আর ওই সবচেয়ে এগুলো তো চুনোপুটি, আসল চোর হাওয়াই চটি, এগুলো সব চুনোপুটি, আসল চোর হাওয়াই চটি। ওই চোরটার জন্য রাস্তা ব্লক করবেন না, আপনাদেরকে বোম মারতে বলেছিল। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।